नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको शाद और आबाद रखे। अल्लाह तबारक व तआला सबको खुशहालियाँ अता फ़रमाए। हमारे मुआशरे में जो भी जिस तरह की बुराइयाँ फैली हुई हैं सब का ख़ात्मा फ़रमाए। आज मैं एक आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपकी ज़िम्मेदारी की तरफ बड़ा अच्छा पैगाम देना चाहता हूँ। गौर से इसको सुनें और इसको दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें। पहली बात, आप ये जानते हैं अभी ही 4-5 दिन के अंदर यूपी से 5 ऐसे मामले आए कि हमारी मुस्लिम बहन बेटियां वो मुर्तद हो गईं। और ये सब जानते हैं, ये सब जो हो रहा है ये इसलिए नहीं हो रहा कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि कोई मज़हब इस्लाम को ये जानता हो कि मज़हब इस्लाम में कोई ख़राबी है और दूसरे धर्म में कोई बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि मामला ये है हमारी ये खुली आज़ादियाँ हमें परवाही नहीं रहती। बाप हैं, माँ हैं, भाई हैं, उनको ये पता ही नहीं होता हमारी बहन बेटी गई कहाँ है। कोई पढ़ाई के नाम पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती हैं, अय्याशियाँ करती होती हैं, लेकिन माँ बाप को ज़र्रा बराबर परवाह नहीं है। कोई जॉब करने के नाम पर, सर्विस करने के नाम पर, और वो भी चंद हज़ार रुपए, और उसकी खातिर वो कभी कहीं होती हैं कभी कहीं होती हैं। इसी तरीके से ये जो मामलात पेश आ रहे हैं ये इसीलिए पेश आ रहे हैं कि ये खुली आज़ादी जो हो गई और लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के टच में आने लगीं, उनके साथ घूमने लगीं, उसी से फिर उनकी फ्रेंडशिप होती है और फिर धीरे धीरे वो मज़हब इस्लाम को छोड़कर उनके इश्क के जाल में फंस जाती हैं, जो झूठा इश्क होता है। और उसके बाद में वो मुर्तद होती हैं, घर वालों को लात मारती हैं, माँ बाप को लात मारती हैं, और उसके बाद फिर वो उन्हीं के साथ निकाह कर लेती हैं, फरार हो जाती हैं। और चंद ही सालों में या चंद ही महीनों में ये रिज़ल्ट भी आ जाता है कि किसी ने उनको जला कर के मार दिया, किसी ने दोस्तों अहबाब को बुला कर के उसके साथ रैप कराया, ज़्यादतियाँ कराईं और उसको गालियाँ बकीं, बुरा हाल किया उसके साथ, उसको कहीं का ना छोड़ा। ये भी खबरें आए दिन आती रहती हैं, हम इस पर भी बहुत सी वीडियो बना चुके हैं। इसलिए एक वीडियो देखें, मेरे साथ में चल रही है। ये मामला है क्या? मामला ये है कि देखें, एक लड़की है, 2 लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां, उसकी सहेली है, उसकी दोस्त है एक गैर मुस्लिम लड़की। लेकिन अब वो जा रही है, लेकिन साथ में उस गैर मुस्लिम लड़की के दोस्त आते हैं, और जब वो आते हैं तो वो उनको पास रुकती है, और इसके साथ इसकी अपनी मुस्लिम सहेलियां होती हैं, बुर्क़े में है बाकायदा ये, तो वो अपने उन दोस्तों के पास में लड़की रुकती है, वो लड़की गैर मुस्लिम। तो ये देखो, उन लड़कियों, उस लड़की के ज़रिए से जो मुस्लिम लड़कियां हैं ये, इनकी उनसे भी दोस्ती किस अंदाज में हो रही है और कैसे ये बात कर रही हैं बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में। इसलिए गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्तियां ये भी ख़तरे से खाली नहीं हैं। और साथ ही साथ मैं तो ये समझता हूँ शायद ये भी एक जाल है कि जहां वो लड़के मुस्लिम लड़कियों को फंसाते हैं तरह तरह के जालों में। ऐसे ही अब उन्होंने गैर मुस्लिम लड़कियों को भी इसमें उतारा है कि वो किसी तरीके से मुस्लिम लड़कियों से दोस्तियां करें और फिर उनकी दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कों से कराएं, और कामयाब भी होते हैं उसमें। इसी तरीके से होती हैं लड़कियां मुर्तद। कोई ये कहे कैसे होती हैं आज आखिर मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम कैसे बन जाती हैं, मुर्तद कैसे हो जाती हैं, इस्लाम से कैसे फिर जाती हैं? तो प्रैक्टिकल अगर देखना चाहते हो तो ये देख लीजिए, ऐसे बनती हैं मुर्तद लड़कियां। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये देखें कि हमारी लड़कियां, हमारी बहनें कहाँ जा रही हैं, उनके उठने वाले कदम किसके साथ में हैं, कहाँ निकलती हैं। कि ये जिम्मेदारी नहीं बनती जवान लड़कियां और आपने बग़ैर महरम के किसी के साथ भी भेज दिया। आज ये ज़माना नहीं है, वरना वो दिन दूर नहीं कि आपकी इज्जत भी दाव पर लगेगी, आपकी लड़की की भी इज्जत पर दाव पर लगेगी, आप मुआशरे में रहने लायक भी ना रहेंगे। और अब तो बड़े हालात ख़राब हैं। अब तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या फैसला है कि शादीशुदा लोग अपनी शादी की परवाह किए बिना
आपसी सहमति से दूसरे यौन संबंध बनाते हैं तो वो गलत नहीं है। शादीशुदा लोग अगर दूसरी औरतों से या लड़कियों से आपसी सहमति होना चाहिए उसमें, इनके कहने के मुताबिक, तो आपसी सहमति अगर हो तो उसमें यौन संबंध बनाए जाएं तो इसमें कोई भी गलत नहीं, कोई भी क्या है खराबी नहीं। कौन? ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। अब दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, इस तरह की खुली आज़ादियां दी जा रही हैं और हम इन्हीं आज़ादियों में अपनी लड़कियों को भी वैसे ही आज़ाद करेंगे तो इसका खामियाजा कोई दूसरे लोग नहीं भुगतेंगे, इसका खामियाजा हमें और आपको ही भुगतना होगा। हम तो मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअह, क़यामत कायम नहीं हो सकती उस वक्त तक हत्ता यतसाफ़दन नासु तसाफ़ुदल बहाइम फी तुरुक़, यहाँ तक कि लोग रास्तों में इस तरह से ज़िनाकारियां करने लगेंगे जैसे कि जानवर रोडों पर खुलेआम करते हैं। ये हो रहा है आज, इस तरह से खुलेआम रास्तों में रुक करके दोस्तियां की जा रही हैं, गले मिला जा रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है, सब हमारी निगाहों के सामने है। चश्म पोशी मत कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए, इन मामलात को हल्के में मत लीजिए, वरना इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। याद रखें इन बातों को। अगर आपको ये मेरी बात ठीक लग रही है तो आप इसको शेयर कीजिए और दूसरों तक इस नीयत से पहुंचाइए, हो सकता है कि आपके एक दो शेयर से किसी की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाए। इसलिए आए दिन हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं आपकी बारगाह में। मकसद होता है कि अगर मैं वैसे ही बयान करूं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये आप इस अंदाज में खुले अंदाज में वीडियो ना दिखाएं। दिखाने का मकसद भी होता हमारा एक, इस या क्यों हम दिखा तो उनकी रहे ना जो खुद अपने आप को दिखा रही हैं, तो जो ओपन हो ही चुकी हैं। तो हमारा दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी इस बात को कोई झूठ ना समझे, हमारी इस बात पर यकीन आप करें कि वाकई ऐसा हो रहा है और आप भी अपनी निगाहों से देख लीजिए। इसलिए आंखें खोल लीजिए और इबरत हासिल कर लीजिए, बचा लीजिए अपने माशरे को, बचा लीजिए अपनी इज्जतों को, बचा लीजिए अपने ईमानों को, अपने बच्चों के ईमानों को, अपनी बहन बेटियों के ईमानों को। आप नहीं समझते हैं इस ईमान की अहमियत। अगर कोई लड़की, आपकी लड़की बहन बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ में चली गई तो समझ लीजिए कि गोया कि उसको जहन्नम में आपने झोंक दिया, क्योंकि वो ईमान भी छीन लेते हैं और इज्जतें भी नोचते हैं, क्या नहीं करते हैं। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, हमारे मुआशरे से तमाम बुराइयों का खात्मा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।